बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं और आपसे कहा था कि मैंने कि हफ्ते में एक रूहानी अमल आपकी खिदमत में पेश किया करूँगा, लेकिन पिछले हफ्ते मैं कुछ वजूहात की बिना पर न पेश कर सका, तो आज एक बेहतरीन अमल आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। आम लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें जिन्नात का असर है या जादू टूना किसी ने कराया हुआ है। तो इस सिलसिले में मैं कुछ अलामात आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये बीमारी है या बाकी इस पे जिन्नात या जादू टूने का कोई असर है। तो जो मरीज़ है उमूमन ज़्यादातर औरतें ही इसकी ज़द में आती हैं। उसकी वजह कमज़ोर अकल या दिमाग की वजह से अमूमन वही लोग इसका जिन्नात का बनते हैं शिकार जो दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं, या गंदे लोग जिन्हें गुस्ल का तरीका नहीं आता। एक दफ़ा एक मरीज़ देखा ऐसा, पाक साफ रहता था लेकिन उसे गुस्ल का तरीका नहीं आता था। जब गुस्ल का तरीका ना आया तो लाजमी तौर पर उसका जिस्म नापाक हो गया, और नापाक जिस्म पे जिन्नात बहुत जल्द बसेरा करते हैं। वाशरूमों में इनका बसेरा होता है, गंदगी के ढेरों पे इनका बसेरा होता है। इस तरह और भी जंगलों में ये रहते हैं, कब्रिस्तानों में रहते हैं। लेकिन वो घर जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होगी, लोगों को नहाने के तरीके मालूम नहीं होंगे, गुस्ल का तरीका नहीं होगा, वो लोग ज़्यादातर इसका शिकार हो जाते हैं। तो उसकी अलामात क्या हैं? कंधों पे बोझ का महसूस होना, कोई वजह नहीं होती लेकिन इंसान बताता है कि उसके ऐसे महसूस होता है जैसे उसके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है। उसे कंधों के पट्ठों में दर्द भी महसूस होता है। इसी तरह जब वो सोने के लिए आराम करने के लिए लेटता है तो सीने पे बोझ महसूस होता है। ऐसे महसूस होता है जैसे कि सीने पे आके बैठ गया। बिला वजह परेशानी, कोई वजह नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन इसके बावजूद इंसान परेशान नज़र आता है। इसी तरह घबराहट बिला वजह, ये भी एक अहम अलामत है। घर में चीज़ों का गुम हो जाना, अक्सर आपने भी ये मुशाहदा किया होगा कि एक चीज़ रखी जाती है एक जगह पे, कुछ देर बाद उसकी ज़रूरत महसूस होती है तो वो चीज़ वहाँ नज़र नहीं आती। इधर उधर तलाश किया जाता है लेकिन नहीं मिलती, फिर कुछ देर बाद वही चीज़ वहीं पे पड़ी होती नज़र आ जाती है। ये भी इन्हीं जिन्नात की कारस्तानियाँ हैं कि ये बहुत बड़े चोर भी होते हैं। घरों से राशन पानी चुरा के ले जाते हैं। खाना तो इनका नहीं है ये, लेकिन ये चोरी कर लेते हैं, पैसों की चोरी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े डाल देते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी में, बच्चों में, वालदैन में। वो कहते हैं कि हमारे इतने पैसे यहाँ रखे थे, कहाँ चले गए। इसी तरह किसी इंसान का लाताल्लुकी का इजहार, औरत का अपने खामद से या खामद का अपनी बीवी से लाताल्लुक रहना, या अपने बच्चों से लाताल्लुक हो जाना, ना उनको बुलाना, ना उनसे प्यार करना, ना उनको गोद में बिठाना, लाताल्लुकी हर किस्म की, ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। इस तरह चिड़चिड़ापन, तंदुरुस्ती है लेकिन इसके बावजूद भी इंसान चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़े बगैर किसी वजह के, बच्चों को बिला वजह मारना पीटना, थोड़ी थोड़ी सी गलती पे सख्त सजा दे देना, खामद का बीवी पर और बीवी का खामद पर शक करना और एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ना, नींद का कम आना, सोने के लिए लेटना लेकिन नींद नहीं आती,
अगर नींद आती है तो यकदम इंसान चौंक जाता है, उठ जाता है, परेशान हो जाता है, जैसे किसी ने आके उठा दिया हो। इसी तरह हर वक्त अपने ख्यालात में खोए रहना, किसी की कोई परवाह ना करना, अपने आप में मगन रहना, बला वजह खौफ, डर, कहीं आने जाने से डर लगना, अंधेरे में जाने से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाना, ये अलामात जादू या जन्नात की हैं। अगर ये हों तो इसका फौरी तौर पे आप ख़ुद ही अपने घर में बंदोबस्त कर लें, इलाज कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देगा। किसी 2 नंबर पीर आप रोज़ाना टीवी पे देखते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं कि क्या गंदी उनकी आदतें होती हैं। अपने आप को भी उन लोगों से, इन दरिंदों से बचाएं, अपनी बहू बेटियों, अपनी बीवी को इन जालिमों से बचाएं, अपना इलाज खुद करें। यही हमारा मकसद, यही हमारा माटो है कि हर एक के लिए आसान इलाज। तो इलाज इसका बहुत आसान है, मुस्तकिल मजाजी से आप करें। सबसे पहले तो पेशाब करते वक्त छींटों से बचें। जब आप वाशरूम में जाएं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है वो ज़रूर पढ़ लिया करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खुबाइस। जब ये दुआ पढ़ी जाती है तो वहाँ से खबीस जिन्न और जिन्नियाँ भाग जाती हैं, तो फिर इंसान उनसे महफूज हो जाता है, अल्लाह की पनाह में चला जाता है। ये ज़रूर पढ़ लिया करें, इसका बहुत फ़ायदा है, इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। इसे याद कर लें। बहुत से लोग कोई नहीं पढ़ते, चंद लोग पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं इंशाअल्लाह वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व मन यतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जो अल्लाह की इताअत करता है, नबी की इताअत करता है, दर हकीकत नबी की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ हमें दें उसे ले लेना चाहिए, उसमें ही हमारी भलाई, उसमें ही फ़ायदा है। तो आपने करना क्या है, जो मरीज़ हो उसे अपने घर का ही है, उससे कौन सा पर्दा होगा आपका, तो आप सामने बिठा लें। ये कुरान पाक की जो आखिरी 2 सूरतें हैं, देखिए सूरत फलक और सूरत नास। औज़ु बिल्लाह पढ़ें पहले, क्योंकि कुरान पाक को जब भी पढ़ना है आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर सूरत पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरत पढ़ लें। इससे कबल और बाद में 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 दफ़ा ये सूरत पढ़ें, 3 दफ़ा ये दोनों सूरतें 3-3 दफ़ा पढ़ लें, और उसको फूंक मार दें और साथ पानी रख लें। पानी पे भी एक हल्की सी फूंक लगा दें, लेकिन पानी के ऊपर नहीं, उसके गिलास पे लगा दें, बोतल पे लगा दें। इस तरह 3 दफ़ा आपने करना है, सुबह, ज़ोहर के वक्त और सोते वक्त, इशा के बाद। इस तरह वो पानी है वो जिस्म पे छींटे लगाने हैं, कपड़ों पे लगाने हैं, उसमें से थोड़ा सा पी लेना है। इसके अलावा जो बीमार है उससे आप कहें कि जो वाशरूम में जाने वाली दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खुबाइस, 1 तस्बीह सुबह 1 शाम को ये पढ़ ले। इससे कबल और आखिर में 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी ये ज़रूर पढ़ लिया करें। अगर जादू या जिन्नात का असर होगा इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, ख़वातीन में एक बीमारी होती है हिस्टेरिया की, अगर वो है तो उसका इलाज अलग से करना होगा। उसके लिए मैं इंशाअल्लाह एक वीडियो में तफसील के साथ उसकी अलामात, उसकी वजूहात और उसका इलाज बयान करूँगा, क्योंकि 99% जो है बीमारी वो हिस्टेरिया की होती है। बहुत कम जिन्नात या जादू के असरात होते हैं, लेकिन चूँकि हमें फ़र्क उसमें महसूस नहीं होता, इसलिए हम ये समझते हैं कि इससे जिन्नात का साया हो गया है, इससे जादू हो गया है। ऐसा नहीं होता। बहुत कम मरीज़ मैंने देखे हैं, ऐसे बहुत कम, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम के पास लोग दम कराने के लिए आते रहते हैं। मेरा बड़ा करीब से मुशाहदा है। मेरे एक दोस्त के मामू, अल्लाह उन पर रहमत करे, उनकी सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजर गई। वो जिन्नात ही निकाला करते थे लोगों की।
एक दिन मैं उनसे पूछा था कि कितने लोगों को जिन्नात देखे। उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक मरीज़ पे देखे थे, बाकी सब को बीमारी हुआ करती थी, उसका इलाज किया करता था। तो इसलिए जिन्नात इंसान उस पे काबिज़ होते हैं जो पलीद रहता है, जिसे पाकी पलीदी का कोई पता नहीं। लिहाजा गुस्ल का तरीका अगर नहीं आता तो किसी आलिम दीन से पूछ ले, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। तो अगर इसमें कुरान पाक ने तो अल्लाह ने शिफा रखी है, मोमिनों के लिए शिफा है, रूहानी शिफा भी है, जिस्मानी शिफा भी है। बहुत मशहूर वाक़या है कि एक सहाबा की टीम एक जा रही थी कहीं मुहिम पे, तो जिस कबीले के करीब वो ठहरे, उनके मालिक सरदार को किसी चीज़ मूज़ी जानवर ने काट लिया। तो साहबी ने सूरत फातिहा, ये सूरत शिफा भी है, ये पढ़ कर दम किया और उन्होंने बकरियों का एक रिवट दे दिया इनको, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। तो आपने कहा कि इसमें से मेरा भी हिस्सा निकालो। ये है कि कुरान पाक शिफा ही शिफा है मोमिनों के लिए, रूहानी शिफा और जिस्मानी शिफा। इसलिए ये आप खुलूस नीयत से और इत्मीनान के साथ इसे पढ़ें, इंशाअल्लाह तमाम अलामात ख़त्म हो जाएंगी। आप देखेंगे कि पीरों के पास जाने से घर शिफा जल्दी मिल गई, इज़्ज़त के साथ मिल गई, आसान तरीके से मिल गई। तो इस इंशाअल्लाह आपको कहीं जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, और आपने आपको महफूज भी रखे इन ज़ालिमों से, क्योंकि इनकी जो कहानियाँ, जो इनके वाक़यात हैं, अक्सर सुनने में आपको लोगों को के पास होंगे, वाक़यात सुने होंगे। कोई छुरी के साथ करता है, बस ये तमाशे लगाए हुए हैं इन लोगों ने, कुछ भी नहीं है। उनको कलमा भी नहीं पढ़ना आता। एक दफ़ा एक वाक़या था कि उसको कलमा पढ़ना नहीं आता था, बिस्मिल्लाह पढ़नी नहीं आती थी सही तरीके से। तो ऐसे लोगों ने क्या करना है? तो आप खुद करें, अपने ज़रूरत को भी अगर ज़रूरत हो तो कर दें। अल्लाह ताला हम सब काम ये नसर हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मोती हीरे आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। आप इस इल्म को फैलाने में हमारी मदद करें ताकि ये इल्म दूर दूर तक फैल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।